नमस्कार दोस्तों, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा सरकार को। दिल्ली में पुरानी शराब नीति के तहत एक डिस्ट्रीब्यूटर की दुकानों की लाइसेंस फीस 10 लाख रुपए थी और रिटेलर के दुकानों की लाइसेंस फीस 8 लाख रुपए थी। इससे गवर्नमेंट को 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था। यह है पुरानी नीति। लेकिन नई शराब नीति के तहत एक डिस्ट्रीब्यूटर दुकानों की लाइसेंस की फीस 10 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिए गए और वहीं एक रिटेलर की लाइसेंस फीस 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 11.18 करोड़ रुपए कर दिए गए और इससे गवर्नमेंट को 9500 करोड़ का फायदा होगा, ऐसा कहा गया। इसके बाद से तो फिर नई नीति से यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि छोटे व्यापारियों के लिए ठेके ले पाना अब इम्पॉसिबल सा हो गया, असंभव सा हो गया। अब बड़े व्यापारी ही सारे शराब के ठेके ले सकते थे, क्योंकि यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि पहले सरकार को एक 750 ml शराब के बोतल 530 रुपए के पीछे सरकार को सीधे 60% की कमाई तकरीबन 363 रुपए होती थी और दुकानदार को सिर्फ 33% ही मिलता था। लेकिन अब वहीं सरकार की नई नीति के तहत 530 की बोतल 560 हो गई और सरकार ने अपनी एक्साइज ड्यूटी भी 60% से घटाकर मात्र 3.78 रुपए कर दिए। और यहाँ पर तर्क दिया गया कि हमने सारी वसूली लाइसेंस फीस में कर ली है, अब हमें सिर्फ 3.78 रुपए ही एक्साइज ड्यूटी के रूप में चाहिए। अब सारा मुनाफा दुकानदार का हो जाएगा। इसके बाद तो मानो दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने की होड़ सी लग गई। अब इसी बीच एंट्री होती है एक साउथ ग्रुप की, जो इस केस में एक हाईलाइटेड पहलू रहा है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की इन्वॉल्वमेंट भी पाई जाती है। दिल्ली के मुख्य सचिव और उपराज्यपाल भी इस नई शराब नीति में इंटरेस्ट लेते। इससे पहले ही नवंबर 2021 में लाई गई नई पॉलिसी जुलाई 2022 में वापस ले ली गई। पीटीआई के हवाले से खबर आती है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं कि अब हम इस पॉलिसी से आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद तो इस मामले में केंद्र सरकार भी इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि न्यू पॉलिसी विड्रॉ करने से कारोबारियों में गुस्सा का माहौल था और वो हो भी क्यों ना, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ज्यादा दिनों तक मुनाफा नहीं कमा पाए। इसलिए कितने कारोबारी कोर्ट और सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गए, जो कि इस केस में सारे बड़े व्यापारी के साउथ ग्रुप के थे, जिसका प्रतिनिधित्व कर रही थी तेलंगाना की सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता, जो अभी फिलहाल में वो भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा इस केस को ईडी को सौंप दिया गया। अब ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना पहुंच गई। ईडी के मुताबिक ये कविता ने साउथ के एक बड़े कारोबारी ग्रुप के लिए दिल्ली सरकार से सिफारिश की थी शराब की दुकानें दिलाने की, और उन कारोबारियों को दिल्ली सरकार ने लाइसेंस दिए भी, जिसके एवज में मोटी रकम वसूली गई। यही कारण है जो आज सब जेल की हवा खा रहे हैं। इस केस के तहत अभी तक आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जेल जा चुका है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम दिल्ली, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री और के कविता, ये सब शराब घोटाले में अंदर है। और बाहर क्या माहौल है, आइए एक नजर डालते हैं। आम आदमी पार्टी की एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी कहती हैं, घोटाला हुआ तो पैसा कहाँ है। इस केस के कुछ सरकारी गवाह बने कारोबारियों का कहना है कि सारा पैसा पंजाब चुनाव में खर्च कर दिए है आप सरकार ने। इसी बीच एक बयान आ रहा है केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल का, जो कहती हैं, आपके 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहे या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। और एक बयान आ रहा है आप सांसद संदीप पाठक जी का, वो कहते हैं, बीजेपी शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ की रिश्वत लेती है, फिर उसे बेल दे देती है और फिर उससे झूठा बयान दिलाती है और कहते हैं कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। केजरीवाल जी जितने मजबूत बाहर थे, उससे कहीं ज्यादा मजबूत जेल के अंदर हैं। और इसके साथ यह भी ऐलान किया कि 31 मार्च को केजरीवाल जी को गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस महारैली करे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।